Good morning, students. Good morning. Okay. चलिए, मेरा स्क्रीन दिखेगा अभी आपको। Okay. Okay. ओके, लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे ओलंपियाड क्वेश्चंस की। तो ओलंपियाड ड्रिल में आपका 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, ड्रिल 1 का 8। If two numbers divided by this and remainder is this, हाँ ये वाला तो हमने कर लिया था। I guess 8th I had done, 16th also I had done, 17th also I had done, है ना? सर ओलंपियाड 2 से ओलंपियाड 2। हाँ ठीक है, ओलंपियाड ड्रिल 2 देख लेते हैं। 1 has been done completely. सर 10th क्वेश्चन से ओलंपियाड ड्रिल 2 का, ओलंपियाड ड्रिल 2 का सेकंड हमने किया हुआ है। 6th हमने किया रेशनलाइज करके। 7th भी मैंने कर दिया था। क्या 7th नहीं किया था? 7th भी कर दिया था। यस सर, कर दिया था सर। 10th से बाकी है। Okay, so second has been done, 6th has been done, 7th has been done. Now let's see the 10th question. क्या लिखा है? A 679B is a 5-digit number in the base 10. Base 10 means in the जैसे हम कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं ना, हेक्साडेसिमल सिस्टम, बेस 16 है ना, बेस 8, तो बेस 10 दिया हुआ है। डेसिमल सिस्टम जो होता है हमारा, इट इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इज। अच्छा, अब वेरी सिंपल है, ठीक है। 72 से डिविजिबल मतलब 9 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो सम इज डिविजिबल बाय 9 और सम इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये भी आई गेस मैं क्वेश्चन तो कर ही रहा था। दिस इज बीन डन, 10th वाला भी किया हुआ है, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू 5 चल सकता है, a प्लस बी का वैल्यू 11 चल सकता है, ठीक है। सो इधर ऑप्शन ए विल बी देयर और ऑप्शन सी विल बी देयर, ठीक है। अब उसमें भी आप देखोगे कि डिविजिबिलिटी बाय 2 भी होना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो एंड होगा वो शुड बी इवन नंबर। सो 2 6 7 9 3 वुड नॉट बी अ पॉसिबिलिटी, सो द पॉसिबिलिटी इज 3 6, सो a हैज टू बी 3, b हैज टू बी 2, सो 10th का आंसर आपका a आ जाएगा। तो 10th का आंसर आपका ओलंपियाड ड्रिल 2 10th का ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे मैं देख लेता हूँ कौन से क्वेश्चन में डाउट था। प्रॉब्ली 10th इज आल्सो डन। 9th में भी बच्चों को डाउट है। लेट मी सी 9th, रेशनलाइजिंग फैक्टर। अच्छा, अब उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वो रेशनल हो जाए। तो 2 इंटू 5 की पावर 1/3 दिया है, तो ऑब्वियसली 5 की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 9th का बी आ जाएगा आपके पास, है ना। प्रीटी सिंपल। किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो बेटा। हाँ, 14 देखो, 8 डिजिट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 73 एंड 137। द सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट इज 7 एंड द सिक्स्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज द नंबर। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस ही ओलंपियाड एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है। और इवन जो हम एनएमटीसी एग्जाम की बात करें तो नंबर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब 14 क्वेश्चन में क्या लिखा है? 8 डिजिट का नंबर है, ठीक है, जो 73 का मल्टीपल है और 137 का भी मल्टीपल है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 73 इंटू 137 तो कितना मिल रहा है? देखो करके बताओ। 73 इंटू 137 कितना आ रहा है? प्लीज लेट मी नो।
73 into 137. 10,000. 10001. 10,001. 10,001 आ रहा है? ओके 10,001. 10,001. बिल्कुल 10,001 ठीक है ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, तो देखो 10,001 आ रहा है आपके पास। अब मुझे एक चीज बताओ, सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज 7 एंड द सिक्स्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नंबर इज व्हाट। अब ये 8 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब ये 8 डिजिट के नंबर में मल्टीप्लाई कब होगा, जब इससे मैं 3 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करूँ, है ना। जैसे मान लो अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो अब मुझे क्या मिलेगा आंसर, इफ आई मल्टीप्लाई बाय 100 तो मुझे क्या मिलेगा, तो 2 और पीछे 2 0। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर मिला। अब मुझे तो 8 डिजिट चाहिए, मतलब जो मैं मल्टीप्लाई करूं वो 110 एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, कैसे 110 एटलीस्ट होना चाहिए, देखो अगर मैं 110 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 110 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा अभी 110 ओके। तो भी 7 डिजिट का नंबर बन रहा है। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 8 डिजिट नंबर लाने के लिए, मिनिमम 8 डिजिट का नंबर अगर मुझे लाना है तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ लेट्स से 170 से मल्टीप्लाई करता हूँ थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन भी कुछ इसमें अगर हम अप्लाई करें तो देखो हो क्या रहा है, 1,000 और 100, फिर 110 से किया तो आगे 110 आ गया और पीछे भी 110 आ गया, है ना। अगर मैं 1,001 को एक काम करता हूँ 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स मल्टीप्लाई विद 1000, तो मुझे क्या मिल रहा है बताओ, मुझे मिल रहा है 1,001 और 000। ये समझ आ रहा है सबको। अब क्या मैं बोल सकता हूँ दिस एन 8 डिजिट नंबर, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 8 डिजिट का नंबर है। Yes, sir. अच्छा, अब अगर ये 8 डिजिट का नंबर है तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, इज अ मल्टीपल ऑफ 73 एंड 137 एंड इफ द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज 7, मतलब सेकंड डिजिट जो लेफ्ट से है, मतलब जो ये सेकंड डिजिट है ये क्या होनी चाहिए, लेफ्ट से जो सेकंड डिजिट है वो 7 होनी चाहिए। अब ये 7 कब होगी, जब मैं मान लो 1700 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10,001 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 1700 से करता हूँ तो क्या था मुझे बताओ, we'll get obviously 1700 is it clear। अब अगर इसी नंबर को मैं मान लो 1750 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 1750 सब एग्री करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि अगर ये सेकंड डिजिट को 7 ही रहना है, ठीक है, तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट भी क्या है देखो, है ना। अगर आपने 1800 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 1800, ये सही है। तो जो ये सेकंड डिजिट है वो ही ये सिक्स्थ डिजिट होगा, रेप्लिका एग्जैक्टली सेम, ठीक है। सो व्हाट कैन आई कंक्लूड फ्रॉम हियर इज, अगर सेकंड डिजिट 7 है सो ऑब्वियसली द सिक्स्थ डिजिट इज आल्सो 7, नोट इट डाउन, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसको फंडामेंटली बताना है, जैसे अगर मैं मान लो कुछ प्रूव करना चाहता हूँ, तो जैसे अगर मैंने बोल दिया इट इज मल्टीप्लाइड विद ए बी एंड सी, ए बी सी डी, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी अगेन ए बी सी डी, ये समझ आ रहा है आपको, आपका ये बनेगा 10,001 multiplied with ABCD is going to give you first ABCD and then ABCD in the last 4 digits as well। तो ये मेरे पास क्या बना ABCD और ABCD के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ओके ना, ठीक है। 4 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, 4 डिजिट नंबर जब मल्टीप्लाई होगा 10,001 से तो ABCD आएगा, तो जो यहाँ B है तो वो यहाँ भी B आएगा, यहाँ D है तो यहाँ भी D आएगा, ओके। तो ये नंबर की खासियत है, इस नंबर की ये स्पेशलिटी है। अब 14 का ए आ गया आपके पास, अच्छा दैट नेक्स्ट और कौन सा डाउट है, लेट मी सी। ओलंपियाड ड्रिल आपका हो गया 14, अच्छा कुछ बच्चों को 13 में भी डाउट है, हाँ होना भी चाहिए, 13 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है x1 x2 x3 x10 आर इंटीजर्स,
none of which is divisible by 3. ओके तो या तो 3q + 1 का फॉर्म है या तो 3q + 2 का फॉर्म है. यस तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एम डूइंग द 13th क्वेश्चन. देखो एक बार क्या दिया हुआ है, x1 x2 x3 से लेके xn तक ये इंटीजर्स है सारे के सारे, ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है. तो ईदर ऑफ द फॉर्म 3q + 1 और 3q + 2. ये नंबर्स है या तो 3q + 1 की फॉर्म के या 3q + 2 की फॉर्म के. तो अगर 3q + 1 की फॉर्म के हैं तो व्हेन आई डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 1. अगर मैं बोलता हूँ ये 3q + 2 के फॉर्म के है ना, इस केसेस में भी अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इन दिस केसेस आल्सो इफ आई डिवाइड इट बाय 3 तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर इज 2. ठीक है, ये 1 रिमाइंडर देगा, 2 देगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर. लेकिन अगर मैं x1 स्क्वायर की बात करता हूँ, इफ आई स्क्वायर दिस 3q + 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 9q स्क्वायर + 6q + 1. मतलब अगर आप ऑब्जर्व करो, सी अभी इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली है तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखेगा +1. तो दिस इज 3m + 1 का फॉर्म. सिमिलरली 3q + 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर + 3 2 6 × 2 12q + 4 which can be written as 3 taken out common q square 3q square + 4q + 1 और +1 बचेगा, मतलब 3m + 1. मतलब नंबर कुछ भी हो, अगर मैंने उसको एक बार स्क्वायर कर दिया और 3 से फिर डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचेगा. ठीक है, मतलब नंबर किसी भी फॉर्म का हो, मे बी इट इज ऑफ द फॉर्म 3q + 1 और 3q + 2, उसको स्क्वायरिंग करने पे रिमाइंडर 1 बचता है. मतलब इसको स्क्वायर किया रिमाइंडर 1 ही बचेगा, इसको स्क्वायर किया रिमाइंडर 1 ही बचेगा, इसको स्क्वायर किया रिमाइंडर 1 ही बचेगा, इसको स्क्वायर किया रिमाइंडर 1 ही बचेगा. तो 10 नंबर सब में 1 1 1 रिमाइंडर, तो नेट रिमाइंडर कितना आ गया, 10 बचा एक्स्ट्रा. अब ये जो 10 एक्स्ट्रा बचा इसको भी अगर मैं देखूं 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो 3 × 3 + 1 बनेगा. सो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ दीज सम ऑफ these squares will also be 1. So please note it down. So the remainder obtained is D 1. 13th का D आ जाएगा. ठीक है, okay, so please note it down. तो 13th क्वेश्चन भी हमने कर लिया है. we have done the 13th question as well. 5 15 और 11. अब देख लेते हैं किसी को 5 में भी डाउट है. बेटा 5th क्वेश्चन तो अब आपको काफ़ी आसान लगना चाहिए. 5th वाला क्वेश्चन ये तो सेम 8th ग्रेड के मॉड्यूल में भी है, आपके जो 8th का मॉड्यूल है आश्रम का उसमें भी है. सिर्फ आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है और रेसिप्रोकेट करते जाना है. आंसर अगर गलत है तो प्लीज़ लेट मी नो. ठीक है, कोई अगर आंसर गलत है इसका, देखो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को. 5th है, 15th है और 11th है. 5th 11th और 15th. 5th 11th और 15th है ना. अब 5th क्वेश्चन बहुत सिंपल है. 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4. पहले इसका एलसीएम ले लो. 9/4 रेसिप्रोकेट हो जाएगा 4/9. एलसीएम ले लेना 31/9. 9/31 हो जाएगा. एलसीएम ले लेना 40/31. 31/40 हो जाएगा. ठीक है ना, तो 160 - 155/40. सो आंसर वुड बी 1/8. हो जाएगा 5/40 विच इज 1/8. ठीक है, तो 5th का आंसर आपका बिल्कुल सी आ जाएगा, है ना. नोट कर लेंगे आप. फिर आपको क्वेश्चन डाउट जो है वो 11th वाला डाउट है ना. ठीक है, तो 11th में क्या दिया हुआ है, HCF of PQR, LCM of PQR, which is not product of these numbers, neither it's PQ by R, not QR by P. ठीक है, फॉर्मूला ही हम ऐसे नहीं बता सकते. HCF of 3 numbers is LCM upon HCF taken twice, 2 at a time. सर आपने ड्रिल 3 का 5th कर दिया. ड्रिल 3 का 5th कर दिया. अच्छा अच्छा अच्छा, ओ हो. ड्रिल 2 का 5th है. ओके, सॉरी. ड्रिल 3 का 5th हमने कर दिया.
एक सेकंड, शायद मुझे बोल रहा है कोई वीडियो भी स्टक हो गया, लेट मी सी। एक सेकंड लेट मी सी कहाँ पे। 1 सेकंड। एक सेकंड, 1 मिनट विल टेक टू शेयर द स्क्रीन अगेन। तक एक बार क्वेश्चन को एड्रेस कर देता हूँ। ड्रिल 2 का 5th था, हाँ देखो, हाँ ड्रिल 2 का 5th तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है वो तो जो दिया हुआ है ना। इसको हम देखो, पहले तो आप जो मतलब बोलते हैं ना, अगर करना ही है और क्वेश्चन आया हुआ ही है एग्जाम में, हम क्या करते हैं, बहुत बार ऑप्शंस के थ्रू चेक कर लेते हैं, है ना। मेनी टाइम्स व्हाट वी डू इज वी डू इट बाय ऑप्शंस। तीन अकाउंट होता है मेरे इधर। मोर यस, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है, ABCD मेरे पास नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। ABCD आर नेचुरल नंबर्स व्हिच आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू, कौन सी इसमें से स्टेटमेंट्स है जो ट्रू होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। ओके, अब मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, आई गेस, है ना। हाँ, हम लोगों ने गलती से ड्रिल 3 का 5 कर दिया है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो पहले देखो, इसको अगर आपको करना है तो नंबर्स ले सकते हो आप, 1 2 3 4, यू कैन टेक नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है। और उन 1 2 3 4 नंबर्स को लेके एक बार प्रोसीड कर सकते हो। वन लाइन ऑफ थिंकिंग इज दैट, ठीक है। तो मान लो मैंने नंबर्स ले लिए, ठीक है। तो नंबर्स मेरे पास क्या ले लिए मैंने, मान लो 1, ठीक है। तो सबसे बड़ा आ जाएगा 4 3 2 1, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले। तो अगर ए ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है ना। ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus square root of 3 is greater than square root of 2 and it is greater than 1. So A option क्या ये valid होगा, square root of 4 is 2, 2 minus square root of 3, ठीक है। अब 2 minus square root of 3 कितना हो जाएगा, 0.3 समथिंग। तो क्या इससे बड़ा है, नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपको वैलिड नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, C minus D, तो क्या लिखा हुआ है, √2 minus of 1, ठीक है। C minus D is A minus B, तो ये क्या देगा, 2 माइनस ऑफ √3। अब ये चीज़ देखो आप, ये 0.414 होता है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है आपका, ये वाला एक्सप्रेशन कितना होता है, 2 माइनस रूट ऑफ 3, तो ये 2 माइनस रूट ऑफ 3 0.28 आपके पास आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट सी ऑप्शन, यस बी इज ट्रू, सी ऑप्शन, ए माइनस ऑफ सी, तो ये क्या जाएगा, 4 माइनस रूट ऑफ 2, इज इट ग्रेटर देन रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ 1। अब 4 माइनस रूट ऑफ 2 कितना होगा, 1.414, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 4 विच इज 2 माइनस रूट ऑफ 2, तो ये 0.5 1.414, तो 0.59 दे देगा अप्रोक्सीमेटली, ये 0.732 दे देगा। तो क्या ये इससे बड़ा है, नो। और डी ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं, तो रूट ऑफ सी माइनस रूट ऑफ डी, ठीक है। तो सी और डी के बीच में अगर हमारे पास दिया है सी माइनस डी, क्या ए माइनस बी, बिल्कुल नहीं भाई, √2 माइनस ऑफ 1 अभी भी 2 माइनस √3 थोड़ी ना होगा, नो नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आपका जो मैच कर जाएगा दैट विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। एक मिनट में सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक है। प्रिटी सिंपल है ना, एग्जाम्पल के साथ लेके आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अच्छा, और भी क्या सोच सकते हैं, देखो अगर हम थोड़ा बहुत इसको इस लॉजिक के थ्रू भी वर्कआउट अगर करें, देखो यूजुअली क्या होता है, इफ आई एम वर्किंग आउट विद द लॉजिक, एक चीज अंडरस्टैंड करना, जैसे मेरा a माइनस ऑफ बी है, मान लो, ठीक है, a माइनस ऑफ बी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a माइनस ऑफ बी इज इक्वल्स टू c माइनस ऑफ डी, ये मैं बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, a और b में
एक का डिफरेंस है, सी और डी में एक का डिफरेंस है, दोनों सब कॉन्जिक्यूटिव है आपस में। अब a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट a माइनस रूट ऑफ b इंटू रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b। यस, नेक्स्ट अब मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज रूट ऑफ c माइनस रूट ऑफ d इंटू रूट ऑफ c प्लस रूट ऑफ d। ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। अब बहुत अच्छे से समझना, आप देखो यहाँ पे मैं कुछ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। ये क्या है, ये इक्वालिटी हो रही है, ये हो रही है इक्वालिटी। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो ये वाली क्वांटिटी है इस क्वांटिटी के बराबर है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें चीज़ों को, a सबसे बड़ा है, b उसके बाद, c उसके बाद, d उसके बाद, सिमिलरली उनके स्क्वायर रूट्स भी आपस में बड़े हैं। भाई 4 बड़ा है 2 से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से बड़ा ही होगा। सो इफ नंबर्स आर बिगर देयर स्क्वायर रूट्स विल आल्सो बी बिगर। ओके, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर स्क्वायर रूट ऑफ a और स्क्वायर रूट ऑफ b बड़ा है, मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, नेट क्वांटिटी, दिस इज बिगर देन दिस नेट क्वांटिटी। इस नेट क्वांटिटी से ये क्वांटिटी बड़ी है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी दो बड़े नंबर्स है, उनका सम बड़ा होगा। रूट ऑफ सी रूट ऑफ डी बड़ा है, छोटा है, तो उसका सम भी छोटा होगा। दोनों छोटे नंबर्स है तो उनका सम छोटा होगा। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, अब दोनों साइड इक्वालिटी को बैलेंस करना है, मतलब ये एक तराजू है जिसको बैलेंस करना है। तो अगर आपने मान लो 800 ग्राम वेट यहाँ रखा है, ये 200 ग्राम है, अब दोनों को बैलेंस करना है, मतलब 1 kg आपको करना है। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल से दिस इज 200 grams एंड दिस विल बी ऑब्वियसली 800 grams। इज इट क्लियर? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b है ना, वो रूट ऑफ c माइनस रूट d से छोटा होगा, तभी बैलेंस होगा। सो दैट इज व्हाई योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ इट। ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया है उसका। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे आप। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे आप मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने सॉल्विंग किया है, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो फिफ्थ भी आपका मैंने एड्रेस कर दिया है। 11th में भी रेशनलाइजेशन फैक्टर बोला हुआ है। तो बेटा जब भी रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं तो हम उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं जो मिसिंग है, ताकि वो रेशनलाइज हो जाए। सो फॉर एग्जाम्पल 11th आई डू, 11th ही था आई गेस, दिस इज 7th रूट ऑफ एक्स क्यूब वाई फाई जेड स्क्वायर। अब ये अंदर की पावर्स, अंदर का जो मैटर है, ठीक है, ये वाला जो स्टोरी है, ये सारा 7 का इंटीग्रल हो जाए, मल्टीपल, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 7। अगर मैं इसको बना दूं तो होगा क्या, 7 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और रेशनल बन जाएगा। तो अगर मैं x की पावर 4 वाई स्क्वायर z की पावर 5, भले यही रूट के अंदर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 7 जनरेट कर देगा, y की पावर 7 कर देगा, z की पावर 7 कर देगा, which will for sure come out as xyz. We are talking about the seventh root of it. So this is the rationalization factor. ये जो वो फैक्टर है जिससे वो रेशनलाइज हो जाएगा, this is factorizing, this is a rationalizing factor. ठीक है, this is a rationalizing factor. ठीक है, ये क्या है आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो आप ऑप्शन चेक कर लें। ठीक है, तो 4 to 5। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी मैचिंग। तो आई गेस आपका ओलंपिया ड्रिल 2 भी मैंने सारा डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओलंपिया ड्रिल 2 भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ओलंपिया ड्रिल 3 में आ जाए क्या। अब देखो ओलंपिया ड्रिल का 5 मैंने डिस्कस कर लिया है, वो भी था ही हमारे पास करने के लिए, तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, 5 भी था। उसके बाद 7 देख लूँ एक बार मैं, मुझे क्वेश्चन पूछा गया है 7th भी बच्चों से डाउट, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। अच्छा हाँ, 7th वाला देख लेते हैं। एक सेकंड में काम भी करता हूँ, इसको नीचे लेके चलता हूँ। ओके, अब ये हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, हमें 7th क्वेश्चन करना है। ओलंपिया ड्रिल 3 में आ गए। 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 3 के बीच में रेशनल नंबर्स, तो भैया ये 2 की पावर हाफ लिखा हुआ है, 3 की पावर हाफ लिखा है। अब जैसे रेशनल नंबर्स में इंसर्शन करते थे तो क्या करते थे, डिनोमिनेटर उसका बड़ा बना देते थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अ डिनोमिनेटर, सो दैट उसका जो नंबर लाइन पे विजुअलाइजेशन है वो काफी ज्यादा जूम इन हो जाएगा। आई गेस आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर 1 और 2 को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उसका जूम इन इतना नहीं है, लेकिन अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 by 100 एंड 200 by 100,
which gives me a space of 100 different numbers to visualize between them if I change the numerator. So what happens over here is the same. What I do is I try to convert the exponent, ठीक है, so that my base will give me different numbers as I change the base. So मैं 2 से multiply अगर करूँ तो ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा 4 की पावर में 1/4 और 9 की पावर में 1/4. तो इन्हीं नंबर्स के बीच में अगर नंबर्स इंसर्ट करना है तो 5 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/4. सो अगर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ तो 6 की पावर 1/4 एक ऑप्शन में है आपके पास, ठीक है. 3 की पावर 1/4 नहीं होगा और 2 की पावर 1/2 विल नॉट बी लाइंग बिटवीन. सो ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. अब बी ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है. बी ऑप्शन की बात करते हैं तो 3 की पावर 1/4 will not be there. B is discarded, C is discarded, so your answer is D. So D is the correct answer. 7th का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ, जो मेरे को करना है वो है 12th. 12th इज वेरी सिंपल. 2 की पावर लिखा हुआ है, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स. क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट ऑफ 32 इज 2 की पावर x. सो 2 की पावर 5/3 इज 2 की पावर x. तो x कितना आ जाएगा आपके पास? 5/3 आ जाएगा. सही है, प्रीटी सिंपल. 12th इज बीन डन. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th भी एक डाउट है. 10th भी एक डाउट है. हाँ बेटा 10th भी है. 10th को भी देख लेते हैं. क्या लिखा है 10th में? The quotient of two integers is always a rational number, and rational given by 1/0 is not rational. Then which of the following is true? By A is true, R is the correct explanation. Quotient of two integers is always rational. Two integers is always rational. ये statement पहले ही गलत हो गई, ठीक है. जो मैं 10th की बात कर रहा हूँ, टू क्वोशंट हमेशा रेशनल होगा प्रोवाइडेड हमें 0 नहीं लेना है. तो ए स्टेटमेंट तो मेरी पढ़ते ही फॉल्स हो जाती है, ठीक है. और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, 1/0 इज नॉट रेशनल. ट्रू. 10th का बी आ जाएगा आपके पास, है ना. ट्रिवियल. शुड वी गो फॉर नेक्स्ट नाउ? किसी को स्टिल डाउट है इसके अंदर तो प्लीज लेट मी नो. हाँ बेटा. हाँ बेटा. सर R 1/0 इज नॉट रेशनल. तो ये स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट का रीजन कैसे हुआ सर? ए स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ? भाई 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है. दो इंटीजर्स का क्वोशंट हमेशा रेशनल हो, ये सही नहीं है. वही तो बता रहा है ना वो. दो रेशनल, पहला ऑप्शन बोलता है आपको, पहला स्टेटमेंट के क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज रेशनल. दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि देख लो 1/0 इज नॉट रेशनल. तो हाँ बिल्कुल सेकंड वाला तो सही बोल रहा है, 1/0 इज नॉट रेशनल. और वो कैसे प्रूव हुआ? फर्स्ट वाले को हमने बोला कि भैया सेकंड वाला एग्जांपल देखो. आप जो बोल रहे हो क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स रेशनल, वो गलत है. क्यों है? तो सेकंड वाला ही तो एग्जांपल दोगे आप, और कौन सा एग्जांपल दे पाओगे? हाँ सर आ गया सर, है ना. तो दैट इज ट्रू. आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अब 17 देख लेते हैं. हमारे रास्ते में 17 भी आया हुआ है. चलो 17. क्वेश्चन नंबर 16. अच्छा 17 करने के लिए 16 के पास चले. मतलब ये अच्छा किया आप लोगों ने, 17 नहीं बोल के 16 भी करवा लिया. मतलब what is the least possible number which when divided by 24, 32 and 42 in each case it leaves the remainder 5? भाई 24, 32 और 42 हर केस में 5 रिमाइंडर लीव कर रहा है. एग्जैक्टली डिविजिबल प्लस 5 कर देना आप. ये हमने किया हुआ जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना. और ऐसे कितने नंबर्स है जो इसके बीच में पॉसिबल होंगे? तो भाई सारे उसके एलसीएम अगर आपने लिया, देखो एलसीएम क्या होगा? जो इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. 16th क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि ऐसा नंबर जो 24, 32 और 42 को जब मैं डिवाइड करूं, व्हेन आई डिवाइड, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 5. ठीक है ना. रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 5. जो रिमाइंडर ऑब्टेन होता है वो 5 है. ठीक है ना. तो मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम निकाल लेता हूँ. भाई एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो सबको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो वो हम ढूंढ लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 8 into 3. ठीक है ना. 2 की पावर 3 मतलब into 3. फिर ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5. ये क्या हो जाएगा? 7 6 42. 7 into 6 is 2 into 3. इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 आ जाएगा. ठीक है. तो ये सब चले गए. फिर 3 एक आ जाएगा और 7 आ जाएगा. तो 7 3 21, है ना. 21 और 32 आपके पास आ जाएगा. ठीक है. तो 21 और 32 का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो 640 into 32 672 आ जाएगा, है ना. ये आंसर आपके पास 672 एलसीएम आ जाएगा. अब मुझे ये क्या बोल रहा है
भाई 672 तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ये नंबर्स 5 रिमाइंडर छोड़ने चाहिए, तो 672 में 5 ऐड कर दूंगा तो जब भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 ही मिलेगा। सो 677 इज द नंबर, लीस्ट नंबर। अब 677 में इसको मैं बोलता हूँ 672 प्लस 5। अब जो भी 672 के मल्टीपल हैं और उनमें अगर मैं 5 ऐड करता चला जाऊं तो वो सारे नंबर्स क्या बन जाएंगे, द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 42 एंड लीव रिमाइंडर 5। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा है और आगे हम अगर चैप्टर पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसमें भी देखेंगे। तो भाई 672 प्लस 5 है, दूसरा नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 टाइम्स 672 प्लस 5। भैया 1 टाइम्स 672 था, इसके बाद वाला नंबर 3 टाइम्स 672 प्लस 5, ठीक है ना। तो कितने नंबर ऐसे पॉसिबल हैं आपको बताने, हाउ मेनी नंबर्स। मान लो nth नंबर है, अब वो जो nth नंबर है ये क्या होना चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स 8 बोल रहा है, तो दिस नंबर हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 888, 4 टाइम्स 8। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लोगे सॉल्विंग करके, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी जो परमिसिबल है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करके। तो आपके पास अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं 4 टाइम्स 8 माइनस 5, तो मेरे पास इधर बन जाएगा 8, 8, 8 एंड 3 लेस देन इक्वल टू n टाइम्स 672। एंड इफ आई परफॉर्म डिविजन डिवाइड बाय 672, तो अगर एग्जैक्टली 1 डेसिमल तक निकालो तो 13.2 आ रहा है। लेट्स कीप इट ओवर हियर, n का वैल्यू है वो 13.2 से कम होना चाहिए, मतलब जो लास्ट नंबर मैं इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ वो क्या हो जाएगा, 13 टाइम्स 672 प्लस 5। मतलब 1 से शुरू किया 13th तक गए, मतलब कितने नंबर्स पॉसिबल है, ऐसे 13 नंबर पॉसिबल है। 17 का आंसर आपका बिल्कुल प्यार से डी आ जाएगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है तो फिर आगे चल सकते हैं। 17th वाला भी हमने आपका कर दिया है, ठीक है। अच्छा 17 तो कर दिया था, 18 पे भी टिक पड़ गया। अच्छा, what is the least number when divided by 8, 12, 16 leaves remainder 3 and leaves 3 as in each case, but when divided by 7 leaves no remainder। अच्छा, तो 3 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर है जब इन सबसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ठीक है नंबर निकाल लो आप, इन सबसे डिवाइड कर दो उसको आप, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16। तो भैया 8, 12 और 16 से 3 रिमाइंडर दे रहा है, तो भैया 2 क्यूब 2 स्क्वायर इंटू 3 2 रेज़ टू 4, उसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 मतलब 48 आ जाएगा, है ना। तो 48 एक ऐसा नंबर है जो 8, 12, 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, प्लस 3 करना पड़ेगा ना उसके लिए, तो आ जाएगा 51। सही है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब आपको जितना रिमाइंडर चाहिए उतना ऐड कर दो, तो वो हमेशा रिमाइंडर तो 3 ही देगा। अब 51 का कौन सा मल्टीपल है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, 51 का कौन सा जो मल्टीपल अगर मैं चुनूंगा तो 7 से डिवीजन पे रिमाइंडर नहीं देगा, तो ये तो काफी प्रिटी सिंपल है ना। तो क्या आ जाएगा इसके केसेस में बताओ, बट व्हेन एज द रिमाइंडर इन 3 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 48 प्लस 3 51, दूसरा 2 टाइम्स 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 99, ठीक है ना। फिर क्या बोल सकता हूँ 3 टाइम्स 48 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर्स निकाल लोगे, अलग अलग डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे। दीज आर ऑल द पैटर्न ऑफ नंबर्स। सी अगर मैंने ऐसा शायद मुझे लगता है बोला गलती से 51 का मल्टीपल, वो नहीं है बोलना चाह रहा था मैं ये बोल रहा था कि जो भी 3 रिमाइंडर देंगे वो सारे कौन से नंबर्स हैं, 48 एक बार लिया और 3 रिमाइंडर आया, 48 दो बार लिया और 3 रिमाइंडर, 48 3 बार लिया और फिर 3 रिमाइंडर, जो हम यहाँ पे कर रहे थे सेम कॉन्सेप्ट, ये वाला ही कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं। ये सारे नंबर्स कौन से हैं जो 5 रिमाइंडर देंगे जब भी इनसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा 3 रिमाइंडर देंगे। अब इन्हीं पैटर्न्स में से आप नंबर सिलेक्ट कर लो, ठीक है, कि भैया कौन से नंबर्स होंगे जो हमको 3 रिमाइंडर देंगे। तो नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास सीक्वेंस में आया है वो 147 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब 147 की बात करें, यस इट्स अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा अहमदाबाद। तो हमने आपका 18th क्वेश्चन भी कर दिया है, ओके। अब 21 देख लेते हैं, बच्चों को 21 में डाउट है। नंबर क्वेश्चन 20, व्हाट इज द लीस्ट 3 डिजिट नंबर व्हेन डिविजिबल बाय 11।
हाँ 3 डिजिट का नंबर जो 11 से डिविजिबल है। अब देखो 2 3 4 5 6 से अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो अब ऐसे कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था, जब नंबर्स की हम बात करते थे 2 3 4 5 6, रिमाइंडर बच रहा है 1 2 3 4 5 में। तो अगर आपको याद है तो एक मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें रिमाइंडर जो बच रहा था नंबर के कंपैरिजन में, उसका जब भी हम डिफरेंस कर रहे थे तो कांस्टेंट आ रहा था। देखो तो डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 1, डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर 2, डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 3, डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 4, डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर 5, है ना। तो अब इन सारे नंबर से जो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो एक काम करते हैं उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब 2 3 4 5 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, सो 2 3 4 5 6 से डिवाइड होने वाले नंबर का एलसीएम आ जाएगा 2 स्क्वायर, फिर एक बार 3 आ जाएगा, फिर एक बार 5 आ जाएगा। तो 4 3 are 12 एंड यू विल गेट 60। ठीक है, अब ये 60 आपके पास आ गया। अब मुझे क्या बोलना है, ये 60 एक ऐसा नंबर है जो 2 3 4 5 6 को डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज लीव्स द रिमाइंडर 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 ये रिमाइंडर बचा रहा है। अच्छा, तो इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, और 5 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। ओके, इन सब का हमने एलसीएम निकाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ये कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर, लेकिन इसका एलसीएम भी 60 आ जाएगा मेरे पास। व्हाट आई गेट इज 60 ओनली। इसका एलसीएम भी मेरे पास 60 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या सोच सकता हूँ, अगर मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ओके, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे। यस 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 हृदय। सर हम लोग ये 60 में से 1 ही डायरेक्टली माइनस कर देंगे ना। 1 सब्ट्रैक्ट कर दे हाँ सर। तो नंबर मेरे पास बचेगा 59, है ना। तो 60 में से अगर हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास बचा 59। अब 59 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 के साथ, डिवाइड करता हूँ 2 के साथ, तो मेरे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। 3 के साथ करूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। हाँ बिल्कुल सही, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है, 2 में से 1 घटेगा, 3 में से भी 1 घटाना पड़ेगा, 1 विल बी डिक्रीज, और 4 में से भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, सब में से एक एक घटाना पड़ रहा है, मतलब बोल सकते हैं जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है उसमें एक कम हो रहा है, तभी बाकी रिमाइंडर बच रहा है। सो 59 इज द बोल सकते हैं लीस्ट पॉसिबल नंबर। सी 59 इज योर आंसर, करेक्ट। 20th का आंसर 59 आ जाएगा। यस, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, अगर 20th क्वेश्चन में लीस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर जो 11 से डिविजिबल हो। अच्छा, तो इन सारी सीक्वेंस के लीस्ट पॉसिबल नंबर जो 11 से डिविजिबल हो इसी सीक्वेंस के। अच्छा, तो अगर 59 के ही मल्टीपल्स की हम बात करें तो 59 टाइम्स समथिंग। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 डिजिट का एक 3 डिजिट नंबर क्या होगा सबसे जो बड़ा होगा, मतलब 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 59 से भी होना चाहिए। तो 59 बारी बंद कर आओ। तो तू पूछे सोची सोची मैंने समझ। तो 59 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, 59 इंटू 11 ही आप कर दे, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 649 आ रहा है हमारे पास। यस,